तनियों का नहीं, जब हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने बहिष्कार कर दिया तो हम जगत गुरु शंकराचार्य के साथ है। मैं ब्राह्मण हूँ। संत के नाम पर कलंक तुम, ये संघी संत हो गया। जो राम को नहीं मानता दलित है, जो राम नहीं बचता। देखिए, राम आस्था के प्रतीक है। वो अंधा राम भद्राचार्य जो बोला है वो खबीस की औलाद ओरिजिनल ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण समाज को की अगुवाई करता है। जब चारों पीठ के शंकराचार्य, मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ, मैं इस संदेह की बात क्यों मानूं? कोई भी मकान जब कंप्लीट हो जाती है तब गृह प्रवेश होता है। आधे अधूरे मंदिर में कैसे उसमें पूजा अर्चना होगी? ये अंधा, इसको तो ईश्वर ने पहले ही दंड दे रखा। ये कतई ब्राह्मण की औलाद नहीं होता है, खबीस की औलाद है। ऐसे नहीं, सनातनी है, बाबा है, वो क्या कोई नहीं अंधा। अंधा इसके वहाँ जो है इसका एक शिष्य है, दिव्यांग है, ऐसे अंधा नहीं बोला। अरे अंधा नहीं बोला तो क्या करें? दिव्यांग है। ये संघी संत हो गया, संघी मठाधीश हो गया। ये सनातन धर्म की ये परिभाषा नहीं होती है। सनातन धर्म की परिभाषा होती है वसुधैव कुटुंब। किसी एक जात को लेकर के तुम जो है दलितों का अपमान करोगे। राम का नाम जपिए, फिर क्यों नहीं जप रहे हैं? भाई राम का नाम हम जपेंगे, अपने तरीके से जपेंगे। राम भी सरजू किनारे पैदा हुए, मैं भी सरजू किनारे पैदा हुआ हूँ, मेरा घर भी सरजू के किनारे है। तो ये बताइए, हमको ये धर्म का पाठ पढ़ाएंगे? तो अब इनको दिखा करके हम इनके तरफ से टीका उका लगा के ठगी का धंधा करें? इनके आश्रम में क्या क्या होता है ये विदित है। इन्हीं का शिष्य एक लौंडेबाजी में फंसा हुआ है। इनका एक शिष्य लौंडेबाजी में फंसा हुआ है। कहाँ से खबर मिली आपको? अरे खबर हम कल आपको प्रूफ भी दे देंगे। अच्छा। हाँ, तो विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? विरोध नहीं करेंगे। ये कभी कहेगा चौबे ब्राह्मण नहीं होते। अरे तू ब्राह्मणों का ठेकेदार बना है, कभी इसकी औलाद, अंधा। संत के नाम पर कलंक तुम, सनातन धर्म को तुम कलंकित करने के लिए पैदा हुए हो। महंत है। अरे महंत है ये। चलिए मोदी जी को बता दीजिए। मैं सुनिए, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना। मंदिर का ताला पहली बार अगर किसी ने खुलवाया था स्वर्गीय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। तो बधाई मैं उनको दूंगा। मंदिर के बनाने की का रास्ता उन्होंने दिखाया। पंडित नरसिम्हा राव जी को बधाई दूंगा, जो उन्होंने 1993 में बजट किया था, जिसे ये संघी विचारधारा के लोग नहीं माने। जाओगे ना? मोदी जी को बधाई दीजिए। बधाई तो देनी पड़ेगी मोदी जी को। मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, बधाई देनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं दूंगा। मोदी जी को ये चंपतरेवा चंदा चोर ये हमको धर्म का पाठ सिखाएगा? ये संघियों का उद्घाटन है और हम संघ का बहिष्कार करते हैं। ये राम मंदिर का उद्घाटन है। ये संघियों का संघी जो है गलत तरीके से। राम भक्त नहीं लग रहे हैं। कौन? मुझे सर्टिफिकेट की आपकी आवश्यकता है? राम भक्त होते तो स्वागत नहीं दिए जलाते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे आपके जो है सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? मुझे आवश्यकता नहीं है। मुझे सिया राम को जहाँ भजना होगा भज लूंगा। मुझे किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। मैं डेली जपता हूँ, लेकिन मैं दिखावता नहीं होता हूँ। मैं ढोंग की दुकान नहीं चलाता हूँ। धर्म के नाम पर जनता को गुमराह नहीं करता हूँ। 22 जनवरी को दीप जलाएंगे आप? ये बताइए। बिल्कुल नहीं जलाऊंगा, क्योंकि अशुभ है। राम विरोधी आप मानते रहिए, ये परमात्मा जानता है, हमारे उनके बीच की बात है। इसके लिए मैं जलाऊं या ना जाऊं? दीपावली क्यों मनाई जाती है? जब प्रभु राम लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या आए तो उस दिन पूरे औध के लोगों ने घी का दीपक जलाया था, इसलिए दीपावली मनाई जाती है। लेकिन अब छत मिल रही है राम जी को। अच्छा ये बताइए, राम जी को हम और आप छत देने की हैसियत में हैं? अरे दे दिया है जो ये अनहरा देगा? देगी मोदी जी ने। कोई नहीं दिया है। इस देश के लोग चंदा दिए हैं। इस देश की जनता को धन्यवाद दीजिए। नेतृत्व किसने किया? कौन नेतृत्व किया? अरे भाजपा नेतृत्व की। अरे भाई वही के संत ने आरोप लगाया कि भाजपा ने जो मंदिर का चंदा था वो खा गए। आपको ये नहीं पता है? दिवाली तो बनाएंगे, राम जी आ रहे हैं वापस। कहाँ राम जी आ रहे हैं? राम जी गए ही कब थे जो आ रहे हैं? घर डाल दिया था। क्यों जिहादियों ने नहीं छोड़ते दिया? कौन से जिहादी? नमाजवादियों ने। अरे भाई बड़े गजबे के हो। हिंदू राष्ट्रपति, हिंदू प्रधानमंत्री, जैनी गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश का छत्री संत मुख्यमंत्री, और उसके बाद भी हिंदू खतरे में। आप अकबर के जमाने में तो हिंदू खतरे में कभी नहीं था। तो मेरे कहने का प्राय ये है कि आप लोग इन फिजूल खर्ची, ये जो अपनी दुकान चला रहे हैं राम भद्राचार्यवाल जैसी, इन सबों से दूरी बना के रखिए
और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इंसान के रूप में भेड़िया है, लेकिन ये तो कह अंधा। रहे हैं कि मस्जिद को भी खाली करना पड़ेगा, कि बीजेपी के नेता इन्होंने भी बयान दिया है। ये लोग जब अब पब्लिक का 22 खाएंगे, तारीख को प्राण प्रतिष्ठा ऐसा है कि अब ये लोग खाएंगे जूते। जूते। हाँ, जनता पीटेगी, जनता सलाखों बेरोजगारी। अरे कहीं कुछ नहीं है, बात कर रहे हैं यहाँ जनता भूखों मर रही है। जनता को राहत चंदौली में 3 दिन से भूखा माँ बेटा और बाप थे। राम जपिए। आप सुनिए, ज्यादा पर मत कीजिए। मेरे कहने का चंदौली यूपी में है ना, बाप बेटे 3 दिन से भूखे थे। बेटे ने अपने बाप से रोटी मांगा, बाप बेटे कुएं में छलांग लगा के आत्महत्या कर लिए। यही है रामराज। अरे भूखे का अनाज दे रहे हैं 5 किलो। 5 किलो अनाज में 5 किलो अनाज में गुलाम बना रखे हो। तो बढ़ा दिया राशन। राशन बढ़ा दिए, इनके बाप के घर से आता है, जनता टैक्स देती है। बात कर रहे, काम दे ही नहीं सकते। ये बताइए, जो कहा दिया बीजेपी नेता ने कि मस्जिदों को भी खाली कर दे, नहीं तो परिणाम देखना होगा। अरे तब इस देश की जनता, अब ये देश की जनता का परिणाम देखना। और आपके चैनल के मार्फत मैं बेबाकी से कहना चाहता हूँ, इंडिया गठबंधन का दलित पीएम होगा माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। आज क्या बात कर रहे हैं? गिरिराज सिंह कह रहे हैं राहुल गांधी मौज मस्ती करने के लिए जा रहे हैं यात्रा पे। है यार, गिरिराज फिर राज का नाम ले रहे हैं। न बोलने का तरीका, न बैठने का तरीका, न कुछ करने का। ये सब जो आप आवाज़ बकवासबाजी करते रहते। पंडित राहुल गांधी के चरणों की धूल है। तो पंडित तो जा क्यों नहीं रहे 5 तारीख को कहाँ पे? प्राण प्रतिष्ठा। हम संघियों के किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं संघी होंगे। का नहीं है, भारत जी ये का आरएसएस वालों का प्रोग्राम है, हम इसमें नहीं शामिल होंगे। ये सनातनियों का प्रोग्राम है। सनातनियों का नहीं। जब हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ने बहिष्कार कर दिया तो हम जगत गुरु शंकराचार्य के साथ हैं। मैं ब्राह्मण हूँ, सनातनी ब्राह्मण हूँ। आप राजनीति कर रहे हैं? मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ। जब जगत गुरु, देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा सनातन धर्म को मानने वाला इंसान। देश को जोड़ रहे हैं आप लोग। वो तो कह रहे हैं कि मोदी योगी हमारे धार्मिक आस्था में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? इन सबों को आता क्या है? शंकराचार्य की उपाधि वैसे मिलती है। बात कर रहे हैं आप, शास्त्रार्थ होता है। योगी जी को बैठा लिए, गीता का श्लोक पढ़ दें। मतलब योगी जी सनातनी नहीं है क्या? अरे भैया, ये नाथ संप्रदाय के आते हैं और शंकराचार्य सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं। ये संप्रदाय है और सनातन धर्म है, नाथ धर्म नहीं, नाथ संप्रदाय धर्म नहीं है। इसको समझिए। और सनातन धर्म के धर्मगुरु जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं। आप लोग राम राम नाम जपिए और समझ रहे हैं? साफ हो रहा है ना, राम जी बौखला आ गए हैं। कांग्रेस साफ हो रही है। आए? बौखला गए आप तो। बौखलिया गए हैं। ये तो आने वाला समय बताएगा। तन छेड़ो ना शंकराचार्य को, ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, ईंट से ईंट। 24 में मोदी जी आ रहे हैं और अरे कहीं नहीं आ रहे हैं। राम जी के साथ आ रहे हैं। राम जी ऐसे पापी अत्याचारी के हाथ से जो है उसका शिलान्यास होगा, जैबे नहीं करेंगे राम जी। अरे जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। राम जी तो एक पत्नी व्रता थे। एक पत्नी के लिए पूरी लंका को तहस नहस कर दिया। और ये तो अपने जीते जी अपनी पत्नी को जो है ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। तो ऐसे पापी के साथ के हाथ से मंदिर का पंडित क्यों बता रहे हो आप मंदिर को? क्या है उसमें अभी दिक्कत पूर्ण क्या? बना नहीं है। हाँ। जब पूर्ण बना है नहीं, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट होने में 6-7 महीने लग जाएंगे। मोदी जी अकेले जाएंगे, क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं साथ में चाहिए, जोड़ा चाहिए। हाँ तो जोड़ा चाहिए भैया। क्यों चाहिए? आप शादीशुदा, उनकी पत्नी जिंदा है हाँ। तो कहने लग जाते। अरे देश के लिए काम कर रहे हैं। अरे तो देश के लिए काम करो या कुछ। सनातन धर्म में इसके लिए परमिशन नहीं क्या है। है सनातन? क्या कहता है? सनातन कहता है कि आप शादीशुदा हैं हाँ। तो पति पत्नी किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं।